नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल छिलको बीएमआर और बात करते हैं इसलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। इसलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी ताजा खबर के साथ। बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत 6 विधायक विधानसभा से हुए सस्पेंड, सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए हुई स्थगित। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विपक्षी विधायकों को राजस्थान विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर निलंबन के खिलाफ कांग्रेस विधायक सदन में धरने पर बैठ गए। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर हंगामा हो गया था। हंगामा बढ़ने के कारण 3 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। 4 बजे फिर से कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों का वेल में हंगामा जारी रहा था। दरअसल आपको बता दें कि निलंबित विधायकों को अब ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसमें विधानसभा कैंपस में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। विधायक के तौर पर विधानसभा की समितियों की बैठकों में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। विधानसभा में सवाल नहीं लगा पाएंगे। विधायक के तौर पर मिलने वाले वेतन और भत्तों और सुविधाओं से भी वंचित रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा में सरकार को दिए 2 महीने, कहा किसी भी तरह का फैसला लेने की छूट है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा यानी एसआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को 2 महीने का समय दिया है, लेकिन भर्ती में फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी रहेगी। राज्य सरकार किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए अब स्वतंत्र है। निर्णय के बाद सरकार अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगी। अब मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। गुरुवार को सरकार ने अंतिम निर्णय के लिए 4 महीने का समय मांगा था। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था कि 4 महीने का समय बहुत अधिक है, 2 महीने में फैसला लिया जा सकता है। फिर भी हम सरकार को 3 महीने का समय देने के लिए तैयार है। अगली बड़ी खबर, किसानों को एक आईडी से मिलेगा कई योजनाओं का लाभ। संभागीय आयुक्त ने कहा 11 अंकों की फार्मर आईडी से मिलेंगी सुविधाएं। कोटा संभागीय आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने झालावाड़ में एग्री स्टैक योजना के तहत निरीक्षण किए। उन्होंने ग्राम पंचायत गोविंदपुरा में आयोजित किसान रजिस्ट्री शिविर का दौरा किया है। शेखावत ने कैंप प्रभारी को निर्देश दिए कि शिविर में लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दें। इनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, खाद्य सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शामिल है। उन्होंने पात्र व्यक्तियों की ई-केवाईसी और जन आधार शेयरिंग के कार्य 100% पूरे करने के भी निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की मंडियों में 4 दिन तक व्यापार रहेगा ठप। कृषक कल्याण शुल्क समाप्त करने सहित कई मांगों को लेकर हड़ताल जारी। राजस्थान खाद्य पदार्थ एवं व्यापार संघ ने के ऐलान पर अब प्रदेश भर की मंडियां 23 फरवरी से 26 फरवरी तक 4 दिन बंद रखेंगे। इसी दौरान किसी भी मंडी में कृषि जिंसों की बोली नहीं होगी। व्यापारी कृषि जिंसों का व्यवसाय पूर्णतया बंद रखकर आंदोलन में सहयोग करेंगे। इसी क्रम में 4 दिन तक संगठन और टाउन की धना मंडी के अंदर कृषि जिंसों की बोली भी नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, फर्जी डॉक्यूमेंट से मिली नौकरी, 60 महीने से सैलरी ले रहे हैं पीटीआई। 7 साल पुरानी इस भर्ती में भी फर्जीवाड़ा। यूनिवर्सिटी खुलने से 2 साल पहले की थी डिग्री। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 ही नहीं बल्कि 2018 की भर्ती में भी बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ था। राजस्थान एसओजी ने 7 साल पुरानी इस भर्ती के 100 से ज्यादा चयनितों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। ये पिछले 5 साल से नौकरी कर रहे हैं। जांच में सामने आया कि 4655 पदों के लिए हुई इस भर्ती में चयनितों की डिग्री का भौतिक सत्यापन तक नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग ने ज्यादातर सत्यापन पत्र व्यवहार से किए। ऐसे में संदेह की घेरे में आई यूनिवर्सिटी ने जो भी लिखकर भेजा उसी को विश्वसनीय मानकर नियुक्ति दे दी गई। ऐसे ही कुछ पीटीआई की फर्जी डिग्रियों के दस्तावेज अब मीडिया के हाथ भी लगे हैं। 2022 की भर्ती की जांच के दौरान पकड़ में आया था यह फर्जीवाड़ा। अगली बड़ी खबर, मदन राठौड़ होंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, भरा नामांकन। सीएम मृदुला शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे प्रस्तावक बनी। मदन राठौड़ का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो गया है। पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरे गए। मदन राठौड़ के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने फॉर्म नहीं भरा। ऐसे में उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना भी फाइनल हो गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा शनिवार सुबह 11 बजे होगी। इससे पहले मदन राठौड़ के सीएम मृदुला शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और सह जिला अध्यक्ष अमित गोयल सहित 5 प्रस्तावक बने हैं। अगली बड़ी खबर, रीट एग्जाम बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन से होगा वेरिफिकेशन। चुनाव की तर्ज पर एसओजी स्ट्रांग रूम से रहेंगी नजर। 27 और 28 फरवरी को होगी परीक्षा।
रीट एग्जाम 2024 में नकल रोकने और निष्पक्ष पारदर्शिता आयोजन के लिए पहली बार अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक एवं फेस रिकग्निशन वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही एग्जाम में फर्जी एवं डमी अभ्यर्थियों की पहचान और संदिग्ध एक्टिविटी कड़ी नजर रखी जाएंगी। इसको लेकर मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एग्जाम की तैयारी को लेकर समीक्षा मीटिंग भी ले ली है। अगली बड़ी खबर हम अपडेट। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी 6 मार्च को उम्मेद भवन पैलेस में होगा समारोह। भोपाल और दिल्ली में होंगे रिसेप्शन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे की शादी 6 मार्च को जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में होगी। शादी समारोह में उद्योग जगत से लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े दिग्गज शामिल होंगे। बड़ी खबर यूपी की तर्ज पर राजस्थानी भाषा को दे मान्यता, अशोक गहलोत ने सरकार से की मांग। राजस्थानी भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता को लेकर प्रदेश भर से लगातार आवाज उठती आ रही है। भाजपा विधायक हमीर सिंह भायल ने गुरुवार को विधानसभा में राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सरकार से स्थानीय भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता देने की मांग उठाई है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में 100 किलोमीटर के एरिया में मेट्रो चलाने की योजना, सड़कों से हटेंगी वाहनों की रेल मैपल। राजधानी जयपुर में मेट्रो को शहर की लाइफ लाइन के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। राज्य सरकार ने हालिया में बजट में मेट्रो विस्तार को प्राथमिकता दी है। ऐसे में लाइफ लाइन के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। राज्य सरकार ने हालिया बजट में मेट्रो विस्तार को प्राथमिकता दी है। फेज 2 का कार्य जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। वहीं फेज 3 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR बनाने की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर, महिला सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान के कई जिलों में खनन मलबे के लिए पहाड़ होंगे खत्म। राजस्थान सरकार ने खदानों के बाहर खड़े मलबे के पहाड़ को समाप्त करने का फैसला किया है। इसके लिए राजस्थान बजट में इसका प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर, अब राजस्थान के इस जिले में उतर सकेंगे बड़े हवाई जहाज, तैयार होंगे पायलट। झुंझुनू में हवाई पट्टी तो है, लेकिन यहाँ छोटे प्लेन ही उतर सकते हैं। अब पर्यटकों को इंटर स्टेट ट्रेवल सुविधा प्रदान करने के लिए झुंझुनू हवाई पट्टी को लेकर बड़ी हवाई जहाज उतरने के योग्य बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, एसीबी ने जयन को पकड़ा, पैसे लेकर भागा सचेरा भाई। जयन रुपए लेकर जयपुर चला गया। बिल पास करने की एवज में 2.60 लाख रुपए मांगे थे। अजमेर के पुष्कर में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने जूनियर इंजीनियर यानी जेएन को रिश्वत लेते पकड़ा है। इसी बीच जेएन का चचेरा भाई रिश्वत के 2 लाख रुपए लेकर भाग गया है। अगली बड़ी खबर, किसानों को मिलेगा दोगुना फायदा, नैनो यूरिया और नैनो DAP से बढ़ेगी फसल की पैदावार और गुणवत्ता। सरदार शहर के कृषि विज्ञान केंद्र में इको के किसान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इसी दौरान किसानों को नैनो यूरिया और नैनो DAP के फायदों से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों के इस्तेमाल से न केवल फसलों का उत्पादन बढ़ता है, बल्कि गुणवत्ता में भी ज्यादा सुधार होता है। किसानों को सलाह दी गई है कि 4 किलोमीटर नैनो यूरिया और नैनो DAP को 1 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। अगली बड़ी खबर, राजस्थान महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी सारिका सिंह। कांग्रेस हाईकमान ने सारिका सिंह को राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे कांग्रेस में कई बार वर्षों से सक्रिय है और वर्तमान में PCC सचिव भी है। ऐसे में ये चुनाव प्रचार में भी सक्रिय रही है। सारिका सिंह ने भी कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और गुटबाजी से दूर रहते हुए भी संगठन में ईमानदारी का काम किया है। राजस्थान में दूसरे राज्यों के वाहन चलाने पर देना होगा टैक्स। RTO ने जारी किया नोटिस, नहीं तो धारा 13 और 13A के तहत होगी कार्रवाई। यदि आप दूसरे राज्य के वाहनों को कोटा में चला रहे हैं तो आपको इसका टैक्स देना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग कोटा ने करीब 250 वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार दूसरे राज्य का वाहन राजस्थान राज्य में लगातार संचालित हो रहा है। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा होगा जल्दी जारी। अब इसके लिए राज्य स्तरीय किसान समारोह बुलाया गया है 24 फरवरी को। दरअसल शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल की अध्यक्षता में सोमवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के उपलक्ष्य में 24 फरवरी को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा और जयपुर में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह की व्यवस्थाओं के कार्यों हेतु विभागीय अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों के संबंध में बैठक आयोजित हुई है। अगली बड़ी खबर, ऑन द स्पॉट बिलिंग सिस्टम में आई खामियां, कर्मचारी हुए दुखी, उपभोक्ता हुए परेशान। दरअसल आपको बता दें कि नई अब जो ऑन द स्पॉट बिल की जो प्रक्रिया आई है, जयपुर डिस्कॉम की ओर से शुरू की गई ऑन द स्पॉट बिलिंग सिस्टम में खामियों को अंबार है।
जिससे कर्मचारी भी आहत हैं और उपभोक्ताओं को भी ये नया सिस्टम शुरू कर दिया गया, लेकिन समस्या इतनी है कि कर्मचारी भी इससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहें तो उनके लिए ये सिस्टम जी का जंजाल बना हुआ है। उन्होंने इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसकी गुणवत्ता पर सवाल करते हुए कहा कि उपकरण थमाक पर नई व्यवस्था लागू करने की बात कही है। खास बात यह है कि नई व्यवस्था बनी परेशानी। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि सिस्टम से जुड़े उपकरण सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक बिल निकालने पर 20 से 25 मिनट लग रहे हैं। समस्या होने के बावजूद कर्मचारियों पर समय की रीडिंग लेने का भी जवाब बनाइए। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।